41살에 예, 21살 किम सो ह्यून कोरिया के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। इस वक्त किम सो ह्यून अपने करियर के टॉप पर हैं। इसी बीच वो एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं कि जिंदगी भर ये कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। कहा जा रहा है ही डेटेड अ 15-year-old व्हेन ही वाज 27-year-old। एक माइनर को ग्रूम करने का ब्लेम। दिस इज वे टू सीरियस गाइस। जो भी के ड्रामा देखता है इस चेहरे से अच्छे से वाकिफ होगा। माई लव फ्रॉम द स्टार, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, क्वीन ऑफ टीयर्स। इन सभी सक्सेसफुल के ड्रामाज में आपने किम सो ह्यून को देखा होगा और सोचा होगा कि काश ऐसा कोई हमारी लाइफ में भी आए। किम सो ह्यून की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कोरिया में, अगर आप उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट भी दे दें तो उनके फैंस आपका जीना मुश्किल कर देंगे। यस, जीना मुश्किल कर देंगे इन अ रियल सेंस। Now let's talk about Kim Se-ron, a Korean actress जिनको आपने A Brand New Life, A Man From Nowhere, Bloodhounds में देखा होगा। उन्होंने इसी साल 16 फरवरी को अपनी जान दे दी। डेट मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 16 फरवरी को किम सो ह्यून का बर्थडे भी आता है। किम से-रोन ने किम सो ह्यून के बर्थडे पर सुसाइड कर लिया। यस, जब जब किम सो ह्यून के फैंस उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तब तब किम से-रोन के फैंस उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाएंगे। है ना ये जिंदगी भर की कंट्रोवर्सी। किम से-रोन सिर्फ 24 साल की थी। इतनी सी एज में क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने अपनी जान लेने का फैसला किया? और उनकी डेथ की वजह किम सो ह्यून को क्यों माना जा रहा है? क्या वाकई किम सो ह्यून ने किम से-रोन को डेट किया जब वो बस 15 साल की थी? ये कंट्रोवर्सी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, जिसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए राइट नाउ। 16 फरवरी 2025 जब ये न्यूज़ आई कि किम से-रोन ने अपनी जान दे दी है किम सो ह्यून के बर्थडे पर, शुरू में सभी को यही लगा कि ये महज इत्तेफाक होगा। लेकिन जब परत दर परत खुलने लगी तो ये साफ हो गया कि किम से-रोन ने जानबूझकर ये डेट चूज की थी। वो दुनिया को ये बताना चाह रही थी कि किम सो ह्यून ही उनकी मौत की वजह है। ये सब कुछ DUI एक्सीडेंट के बाद से शुरू हुआ, ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस। 15 मई 2022 को किम से-रोन से एक रोड एक्सीडेंट हुआ, कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई। उन्होंने उस टाइम अल्कोहल लिया हुआ था, उन पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस बना। अब जो भी कोरिया के कैंसल कल्चर से वाकिफ है वो समझ गया होगा कि किम से-रोन को सोशल मीडिया पर कितना ज़्यादा बॉयकॉट किया गया होगा। कोरिया में एक आइडल की इमेज दूध से भी ज्यादा सफेद होनी चाहिए। एक ड्रंक एंड ड्राइव का केस, ये तो वहाँ के लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। किम से-रोन ने एक पब्लिक अपॉलॉजी भी दी थी। कहा, आई हैव नो एक्सक्यूजेस फॉर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड आई फील सो अशेम्ड एंड डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ फॉर द मिस्टेक आई मेड। इस एक्सीडेंट की वजह से किम से-रोन को कैंसिल किया जाने लगा हर तरफ से। ट्रोली के ड्रामा से भी उन्हें निकाल दिया गया उनकी बैड रेपुटेशन के चलते। और भी कई सीरीज फिल्में जो वो करने वाली थी उन्होंने साइन की थी, ब्रांड डील्स जो वो करने वाली थी, सबने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। इन सब का जो भी फाइनेंशियल डैमेज था, जो भी पैसा वापस करना पड़ा, वो सब कुछ उनकी एजेंसी ने बियर किया। गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी का नाम है। उसी साल 2022 में ही गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी भी किम से-रोन को छोड़नी पड़ी। कुछ कहते हैं कि एजेंसी ने किम से-रोन को निकाल दिया, तो कुछ कहते हैं किम से-रोन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। लेकिन इस केस में यही लग रहा है कि एजेंसी ने किम से-रोन से कहा होगा कि आप खुद छोड़ दें। इससे सभी की रेपुटेशन इंटैक्ट रहती, एजेंसी की भी और किम से-रोन की भी। बता दो, गोल्ड मेडलिस्ट और किसी की नहीं बल्कि एक्टर किम से-ह्यून और उनके कजिन की एजेंसी है। 2019 में किम से-ह्यून ने अपनी पुरानी एजेंसी की ईस्ट को छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने कजन ली सा-रंग के साथ दिसंबर 2019 में गोल्ड मेडलिस्ट स्टार्ट की। वहीं जनवरी 2020 में किम से-रोन ने इस एजेंसी को ज्वाइन किया। सेम टाइम पर किम से-ह्यून की इट्स ओके टू नॉट बी ओके की को स्टार सियो ये-जी ने भी गोल्ड मेडलिस्ट को ज्वाइन किया। यानी कि एजेंसी अच्छे नोट पर शुरू हुई और इस वक्त बहुत से स्टार इस एजेंसी के अंडर काम कर रहे हैं। 15 मई 2022 किम से-रोन जब DUI एक्सीडेंट के केस में फंस गईं, तब वो गोल्ड मेडलिस्ट के अंडर साइंड थी। जब उन्हें हर जगह से बॉयकॉट किया जाने लगा, उस वक्त वो अपने करियर के
सबसे लो फेज में थी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक्सीडेंट के वक्त सारा नुकसान गोल्ड मेडलिस्ट ने भर दिया था, लेकिन किम सेरोन को इवेंचुअली वो पैसा एजेंसी को वापस करना था, जिसके लिए वो तैयार भी थी। उन्होंने कहा कि वो धीरे धीरे पैसा लौटा देंगी। लेकिन मार्च 2024 में गोल्ड मेडलिस्ट ने किम सेरोन को एक लीगल नोटिस भेजा। उन्होंने डैमेज अमाउंट वापस करने के लिए बोला, जल्द से जल्द, जो कि 700 मिलियन कोरियन वॉन था, यानी कि $482,000। ये वो अमाउंट था जो कंपनी ने किम सेरोन की वजह से बियर किया था, जो भी प्रोजेक्ट कैंसिल हुए DUI एक्सीडेंट की वजह से। अब इस नोटिस के बाद शुरू हुआ असली बवाल। इस नोटिस के बाद किम सेरोन ने किम सो ह्यून को मैसेज किया, Uppa, this is Saron. I received the letter of certification today that your company is suing me. You said that you would give me ample time, so I'm working hard, preparing to make a comeback. I will pay you back with a percentage from each work. I'm not saying that I won't pay you back, but if you suddenly ask for 700 million won all at once, I really can't do anything. It's not that I want, but I can't. Do you really have to take it as far as a lawsuit? Please save me. I beg of you. Give me some time. इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। किम सेरोन ने कई कॉल्स किए जिसका आंसर उन्हें नहीं मिला। फिर किम सेरोन ने अपनी कज़न के नंबर से कॉल किया, वो भी नहीं उठाया किसी ने। डेस्परेशन में आके किम सेरोन ने अपनी और किम से ह्यून की एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें दोनों काफ़ी क्लोज दिख रही थी। इस पिक्चर के चलते किम सेरोन और किम से ह्यून के डेटिंग रूमर्स वायरल होने लगे। ये उस वक्त हुआ जब के ड्रामा क्वीन ऑफ टीयर्स का क्लाइमैक्स चल रहा था। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट किम सो ह्यून एंड क्वीन ऑफ टीयर्स। डेटिंग रूमर्स को किम सो ह्यून की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने एड्रेस किया और कहा कि सब कुछ झूठ है। दे नेवर डेटेड। DUI एक्सीडेंट और किम सो ह्यून के साथ डेटिंग स्कैंडल को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे थे। मीडिया उनके लिए बुरा बुरा लिख रहा था। आखिरकार हार मानकर 16 फरवरी 2025 को किम सो ह्यून के बर्थडे पर किम सेरोन ने सुसाइड कर लिया। किम सेरोन के सुसाइड के बाद उनसे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन खंगाली जाने लगी सोशल मीडिया पर। किम सो ह्यून और किम सेरोन के पिक्चर्स वायरल होने लगे। कुछ और पिक्चर्स भी सामने आए जिसमें किम सो ह्यून किम सेरोन के गाल पर किस कर रहे थे। इसी बीच किम सेरोन की आंट ने ये रिवील किया कि दोनों ने 2015 से लेकर 2021 तक एक दूसरे को डेट किया था, यानी कि 6 साल तक। अब इस इंफॉर्मेशन के चलते किम सो ह्यून लेफ्ट, राइट एंड सेंटर ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि 2015 में किम सेरोन बस 15 साल की थी, जबकि किम से ह्यून 27 साल के थे। एक माइनर को डेट करना, नाउ यू कैन इमेजिन कितना सीरियस एलिगेशन है। एक पुराना क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें किम से ह्यून कह रहे हैं जब वो 41 साल के हो जाएंगे तब वो एक 21 साल की लड़की से शादी करेंगे। ये बात तब उन्होंने मजाक में बोली थी, लेकिन आज के सिनारियो में ये बात एकदम फिट बैठ रही है दैट ही लाइक्स यंगर गर्ल्स। 2017 से 2021 तक किम से ह्यून ने मिलिट्री सर्विस की। इसी सर्विस के दौरान 2018 का एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें वो किम सेरोन को उनके निक नेम से बुला रहे हैं, सेरोन्योर, और कह रहे हैं वो उन्हें मिस कर रहे हैं और अपनी डेली की एक्टिविटीज के बारे में वो लेटर में उनको बता रहे हैं। जब किम से ह्यून की मिलिट्री सर्विस स्टार्ट हुई 2017 में, उस वक्त किम सेरोन 17 साल की रही होंगी और किम से ह्यून कुछ 29 साल के थे। एक माइनर को डेट करने की कंट्रोवर्सी को लेकर किम सो ह्यून के साथ कई ब्रांड्स ने काम करने से मना कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिए हैं, जिनमें से एक है प्राडा। जब कंट्रोवर्सी आउट ऑफ द हैंड हो गई तब गोल्ड मेडलिस्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। लिखा तो काफी कुछ था, मेन बातें आपको बताते हैं। The agency claimed that while it is true that Kim Se-hyun and the late Kim Se-ron were in a relationship in the past, it did not take place during her minor years. Kim Se-hyun and Kim Se-ron were in a relationship from the summer of 2019 after Kim Se-ron became a legal adult until the fall of 2020. It is not true that Kim Se-hyun dated Kim Se-ron while she was a minor. The letters Kim Se-hyun sent to Kim Se-ron during his military service were among the letters sent to close acquaintances. As can be seen from the content, Kim Se-hyun was adapting to military life and often wrote in detail about his daily life to his friends.
The total penalty amount due to the incident was approximately 1.014 billion won. During the process of determining the compensation amount, we made efforts to minimize Kim Se-ron's burden. Through her various efforts to repay the debt, the remaining compensation amount was reduced to amount 700 million won. ये वही एजेंसी है जिसने लास्ट ईयर बोला था कि दोनों ने कभी डेट ही नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि डैमेज फीस ज़्यादा थी जो कंपनी ने बियर की और एक्ट्रेस से बहुत कम अमाउंट चार्ज किया था, और ये भी कहा कि शुरू में दोनों दोस्त थे, फिर 2019 में उन्होंने डेट करना शुरू किया जब किम से-रोन अडल्ट हो गई थी। इस पूरी कंट्रोवर्सी में लोग सियो ये-जी का नाम भी घसीट रहे हैं क्योंकि इट्स ओके टू नॉट बी ओके सीरीज के दौरान किम से-hyun और सियो ये-जी के डेटिंग रूमर्स भी खूब वायरल हुए थे। किम से-hyun की नई नवेली एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट को सियो ये-जी ने भी 2020 में ज्वाइन किया था। अब लोग बातें कर रहे हैं कि सियो ये-जी की वजह से किम से-hyun ने किम से-रोन को छोड़ दिया था। इसी पर सियो ये-जी ने सोशल मीडिया पर कहा कि किम से-hyun और उनके कजिन से उनका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। लिखा, I wish people would please stop. I am in no way affiliated with him and his cousin. I don't even know why I have to explain myself. But I'm just extra frustrated tonight. वैसे 2023 में सियो ये-जी के बुलिंग स्कैंडल के बाद एक्ट्रेस ने किम से-hyun की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट छोड़ दी थी। अब इस पूरे स्कैंडल को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।